क्या पूछ रहे हो भाई चैट में तुम? आई हैव एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन बीएचयू एंड मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बट आई वांट पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर माय प्रिपरेशन। एक तो पहली बात, ये पीसफुल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है आपका? मतलब क्या, विच आई कैन नॉट गेट इन बीएचयू। तुम्हें क्या लगता है बीएचयू में ट्रेडिस्ट लोग एडमिशन लेते हैं? पीसफुल नहीं मिलेगा? व्हाट शुड आई चूज अकॉर्डिंग टू यू? क्यों तुम्हें लगता है बीएचयू में पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है? Sir, what after doing MSc Statistics from IIT Bombay, what option to have? I have to for at least 13 lakh per annum. Uh, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो एक तो भाई क्लियर करो, तुम रहने वाले कहाँ के? तुम्हें मिजोरम यूनिवर्सिटी और बीएचयू का क्यों ऑप्शन है? इंडिया में 50 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पता है ना आपको? इंडिया, आई थिंक अगर मैं अप्रॉक्स बोलूँ 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में है। सो वाई मिजोरम एंड वाई बीएचयू ओनली? आप मिजोरम यूनिवर्सिटी और बीएचयू क्यों कंपेरिजन कर रहे हो? और ऐसा क्यों लग रहा है बीएचयू में पीसफुल नहीं होगा, मिजोरम में पीसफुल होगा? तो पहली बात आपको ये बताना पड़ेगा आप कहाँ से हो, तो उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होगी। मतलब क्यों लग रहा है ऐसा कि वो है कि बीएचयू में पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होगा? पीसफुल इन व्हाट सेंस? तो आपने खुद ही आंसर दे दिया ना, आपने कहा कि आपको बीएचयू और मिजोरम में से एक चुनना है। बीएचयू में पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा नहीं, तो आप मिजोरम यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लो, उसमें कोई सिंपल, आपको खुद ही आंसर पता है। सो वाई डू नीड टू आंसर, है ना? तो आंसर ये है कि आप मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लो, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है ना? और दूसरा क्या है? आईआईटी बॉम्बे एमएससी करके मैं भी बिहार का ही हूँ भाई, तुम तो मुंह पे ही बोल रहे हो। इट्स ओके, नहीं पसंद तो ठीक है। तो तो आगे क्या पूछना चाह रहे हो? आफ्टर डूइंग इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सबसे दिक्कत है, कोई मतलब ऐसे रहता है, दैट्स फाइन। सो तो उत्तराखंड में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, अपने आसपास ले लो एडमिशन, हर जगह है ना, उत्तराखंड में भी होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है। गूगल करो उत्तराखंड में कौन कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट क्या आप क्या पूछ रहे थे? एमएससी स्टैटिस्टिक्स करके क्या कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हो? व्हाट ऑप्शन डू आई हैव फॉर एटलीस्ट 30 लाख पर एनम? अब देखो, ये तो अभी बच्चों को ना गलत फहमी, मतलब जैसे अभी आई डोंट सी कि 30+ भी कई लोगों को मिला है। मेरी सीनियर थी, उसका नाम था प्रियंका, पूरा नाम आई थिंक सर ने पता नहीं, वो उनका एमएससी था 2000, मेरा 19 से 21 का एमएससी आईआईटी बॉम्बे से है, तो उनका था 18 से 20 का। एंड सी वॉज ऑल्सो फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड, मतलब यूजी मैथ्स में था, एंड देन सी डिड पीजी इन स्टैटिस्टिक्स। तो सैपलैब कंपनी में उनका 34 लाख पर एनम का उस समय पैकेज था जब उनका प्लेसमेंट हुआ था, वो भी शायद पीपीओ था, आई गेस। तो वैसा है, तो वैसे कई लोग हैं जिनका लगा था, हमारे क्लास में भी लोग अराउंड थे जो वाल्स फार्गो में गए थे जो लोग, तो उनका भी अराउंड 30 के आसपास था। तो वो तो सिचुएशन और आपके टैलेंट पे है ना। अब क्या पता, आपको लग रहा है 30 लाख पर एनम चाहिए, लेकिन आपके अंदर टैलेंट 5 रुपए का ना हो, तो फिर कैसे 30 लाख मिलेगा, है ना? और हो सकता है आपको 50 लाख का भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी एंड द क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है ना, कि उस तरह कैंडिडेट का डिमांड हो, आपके अंदर वो स्किल हो, तो 50 लाख भी मिल सकता है। तो ये ऐसे कहना मुश्किल है ना, किसी को भी मिल जाएगा, है ना? वो चीज़ें हैं। तो अराउंड जो रहता है 7 लाख से स्टार्ट हो गए 40-50 लाख तक भी एमएससी आईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट जाता है, 7 लाख भी रहता है, 8 लाख भी रहता है। तो वो डिपेंड करता है ना बच्चों के स्किल पे, कंपनी पे, डिमांड पे। तो ये सब ऐसा कहना सब्जेक्टिव कहना, कुछ वैसा जरूर नहीं कि आपको 30 लाख का पैकेज मिलेगा। हो सकता है आपको 1 रुपये का पैकेज ना मिले, हो सकता है आपको 50 लाख का मिल जाए। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड कंपनीज रिक्वायरमेंट और आपका स्किल। ठीक है, सो ठीक है जी। उसके बाद हम्म ठीक है, तुम्हारा हो गया क्वेश्चन? आगे क्या है? आईआईटी बॉम्बे से एमएस स्टैट्स करने के बाद भी सेटिस्फैक्ट्री पैकेज नहीं मिल रहा। हाँ भाई, वही कह रहा हूँ, चीज़ें सब्जेक्टिव है। मतलब फ्यूचर आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे? ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं कि आपको कह दूंगा ये कर दो ये हो जाएगा। कल तो कोई बता नहीं सकता क्या होगा, तो ये अभी कुछ नहीं कह सकते। यू हैव टू, है ना, मूव फॉरवर्ड एंड देन क्या आपको
डेस्टिनी देती है वो आपके मतलब टाइम पर डिपेंड करेगा। तो अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। सो यही है कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, जो मिलना होगा वो मिलेगा, जितना वर्क करोगे उतना मिलेगा, जो डिजर्व करोगे वो मिलेगा, ये है। सर एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट इनका देख ले चैट में और क्या है, फिर आते हैं क्वेश्चन पे जी। एक बार इसको निपटा लेते हैं। सो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी तो आपका हो गया ना क्वेश्चन, और कुछ है? वहाँ हॉस्टल नहीं मिल रहा, कहाँ हॉस्टल नहीं मिल रहा? आईटी बॉम्बे में सबको हॉस्टल मिलता है ना, 100% बच्चों को हॉस्टल मिलता है। मैं खुद आईटी बॉम्बे से पढ़ा हूँ, है ना। सो मेरे पास जो एसएससी सीजीएल वाला भी ऑप्शन है, तो फिर मैं आईआईटी जैम ही क्यों चूज़ करूँ? तुम एसएससी सीजीएल चूज़ करो, मैं तुम्हें क्यों कहूँगा जैम करो, तुम एसएससी सीजीएल करो। मुझे एटलीस्ट आरबीआई डीएसआई करना है, तो आप प्लीज़ तो रोड में बता दो। बीएस स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहे हैं आपको? आरबीआई डीएसआईएम करना है तो प्लीज़ फुल रोड मैप बता दो। किसी भी एग्जाम ने आप लोग रोड मैप क्या है? सिलेबस पढ़ो, ढंग से अपनी लेवल इंप्रूव करो, एग्जाम दो, एग्जाम निकालो, दैट्स ऑल। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आरबीआई निकाले हैं, आप भी निकाल सकते हो। तो वो चीज़ें, बहुत सारे बच्चे नहीं भी निकाले तो हो सकता है आपका ना भी हो। तो ऐसे मैं नहीं बता सकता ना, वो तो आपकी मेहनत है। बहुत से लोगों ने निकाला, आप निकाल भी सकते हो, ये चीज़ है ना, वो तो आपकी मेहनत पे है, आपके कितना वर्क कर रहे हो उस पर है ये। सब ऐसी चीज़ें हैं। बाकी देख लो उत्तराखंड में कौन कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आई थिंक जो आप क्या बता रहे हो, HNBGU, कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है, तो उसके हिसाब से गूगल कर लो, इसी में कर लेते पता चल जाएगा। तो वहीं एडमिशन लो, बेटर रहेगा। अपना लोकल एरिया में रहोगे ठीक रहोगे ना। ऐसे ही उत्तराखंड में अभी तुमने किन लोगों को मार, उनको वहाँ कोई त्रिपुरा के बच्चे को मारा था ना तुम लोगों ने, तो तुम्हें बिहार यूपी वाले पसंद नहीं है, क्राइम तुम लोग कर रहे हो, तुम बोल रहे हो बिहार यूपी वाले पसंद नहीं। अभी वो चल रहा है ना, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है कि देहरादून में किसी त्रिपुरा के बच्चे को मार दिया चाइनीज, और क्या बोल के तुम लोगों ने मार दिया था। ये चीज़ें हैं, दूसरों पे तुम आरोप लगा रहे हो। कहते नहीं है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई, वो चीज़ें हैं। तो अपने अंदर झाँको, बेटर है। देखो, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी दिस, एक और स्टेट यूनिवर्सिटी है वो नैनीताल में, कौन सा है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, वहाँ भी ले सकते हो एडमिशन, वहाँ भी शायद एमएससी स्टैट्स है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है शायद। ठीक है ना, तो ये श्रीनगर गढ़वाल में है। ठीक है, यही है, यही एडमिशन ले लो, बेस्ट तुम्हारे लिए चॉइस होगा, है जैसे तुम्हारी सोच लग रही है, मुझे लग रहा है यही बेस्ट तुम्हारे लिए चॉइस है। ठीक है। हॉस्टल की प्रॉब्लम है सर, वहाँ मिलते नहीं। अरे तुम घर से आओ जाओ भाई, तुम घर पे सेफ रहोगे, मैं बता रहा हूँ, बिहार के लोग हर जगह तुम्हें मिलेंगे। मैं अभी सिक्किम गया था घूमने, वहाँ भी जिस होटल में ठहरा ना वो बिहार का ही था, जो मालिक था। तो बिहार के लोग तुम्हें अमेरिका में मिल जाएंगे, तो तुम चांद पे चले जाओ, वहाँ भी मिल जाएंगे बिहार यूपी वाले। अभी तुम्हें पता है ना, अभी जो कौन गया था अभी अभी यूएस की तरफ से जो अभी प्लान चला था, फोर्थ वाला, क्या एक्जियम 4 था, जिसपे गया था कौन, शुभांशु शुक्ला, वो भी यूपी के थे। तो तुमसे बिहार यूपी वाले से बच नहीं सकते ना, तुम कहीं चले जाओ, समुद्र जाओगे वहाँ भी मिल जाएंगे, आसमान में जाओ वहाँ मिल जाएंगे। तो यू कैन नॉट गेट राइड ऑफ दिस, यू हैव टू बी हैबिचुअल ऑफ इट, है ना। हाँ, जो भी तुम्हें लग रहा है इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, है ना। हम लोग हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, एक बिहाड़ी 100 पे भाड़ी, तुम्हें लग रहा है जो भी लग रहा है इट्स फाइन, है ना। सही नहीं भाई, ठीक है, दूसरे पे आते हैं, तो इट्स फाइन, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपनी थोड़े, है ना, क्या बोलते हैं, टॉलरेंस पावर बढ़ाओ, यही तुम्हारे सॉल्यूशन है, वरना कहीं टिक नहीं पाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में, जहाँ मुझे लग रहा है तुम कहीं भी खुश नहीं रहोगे, जहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम देख लग रहा है। एनीवे, सो तुम्हारा सॉल्यूशन मिल गया ना, तो सबसे बेटर आप यहाँ एडमिशन लो, इट्स फाइन।